रात के 10 बज चुके हैं। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आज दस्तक होगी पश्चिम बंगाल की उस हिंदूवादी राजनीति पर जिसमें नेता एक दूसरे से खुद को बड़ा हिंदूवादी नेता साबित करने की कोशिशों में जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोलकाता के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहां पर 6 डॉक्टर्स की टीम लगातार दीदी पर अपनी नजर रखे हुए हैं। उनके पैर में और साथ ही कमर में चोटें आई हैं, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जाकर अस्पताल में उनका हालचाल जाना है और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि दीदी की इस चोटिल होने पर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द दीदी को आराम मिले और इसी वजह से 6 डॉक्टर्स की लंबी चौड़ी टीम इस वक्त दीदी का, ममता बनर्जी का इस समय इलाज कर रही है। जैसे और जानकारी मिलती है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अब बात आज के उस दस्तक की करेंगे जिसमें नेता एक दूसरे को बड़ा हिंदूवादी नेता साबित करने की कोशिशों में जुट गए हैं। बाजार में जाकर आपने देखा होगा कई जगह बोर्ड टंगे होते हैं, नक्कालों से सावधान, असली और शुद्ध सामान की खरीदारी यहां से करें। आजकल कुछ यही हाल नेताओं का भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में हो चला है, जहां पर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हमारा हिंदू तुम्हारे हिंदू से कहीं ज्यादा बड़ा है और हम ज्यादा बड़े हिंदू और राष्ट्रवादी नेता। इस तरह की राजनीति से आपका क्या नुकसान होने वाला है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदूवादी राजनीति की खेला होने वाली सियासत आखिर क्यों आगे बढ़ रही है? एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के पीछे आखिर मंशा और वजह क्या है? सबसे पहले उसको बताती हुई दस्तक में ये रिपोर्ट देखिए। हिंदू वोट के लिए सियासी लव स्टोरी में किरदार नंबर 1 ममता बनर्जी। আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। हिंदू वोट के लिए सियासी लव स्टोरी में किरदार नंबर 2 अमित शाह। जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू वोट के लिए सियासी लव स्टोरी के किरदार नंबर 3 अरविंद केजरीवाल। मैं व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो उस नाते मैं हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी दोनों का भक्त हूँ। हिंदू वोट के लिए सियासी लव स्टोरी में किरदार नंबर 4 प्रियंका गांधी। देश में हिंदू वोट के लिए चल रही राजनीतिक प्रेम कथा के यह अभी के किरदार है, जो पिछले कुछ वर्षों में एकमुश्त होकर गिरने लगी। बहुसंख्यक वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए हिंदू हिंदू की माला फेरते हैं। इसमें ममता बनर्जी हैं, जिनकी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं। इसमें अमित शाह है, जिनकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा हिंदुत्व की राजनीति के साथ जुड़ा है। इस सियासत के किरदार अरविंद केजरीवाल भी हैं, जो राजनीति में बदलाव लाने की बात कहकर आए, और प्रियंका गांधी, जिनकी पार्टी लंबे अरसे तक खुद के सेक्युलरिज्म की एक परिभाषा गढ़ी रही। इन चारों किरदारों की मौजूदा सियासत के आधार पर सवाल यह है, क्या हिंदू होना अब पार्टियों के वोट बैंक से तय होगा? क्या जनहित से बड़ा हिंदू हित बनाने की सियासत जोर पकड़ चुकी है? क्या एक के समर्थक हिंदू को अच्छा, दूसरे के समर्थक हिंदू को बुरा बताने की राजनीति होती है? যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কোড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। ऊपर पूछे गए हर सवाल की वजह यही है। यही मतलब पश्चिम बंगाल की राजनीति में धर्म की सियासी लव स्टोरी, जहां ममता बनर्जी नंदीग्राम में नामांकन का पर्चा दाखिल करने से पहले 1000 साल पुराने
महारुद्र सिद्धनाथ मंदिर यानी शिव जी के मंदिर में जाकर आरती करती हैं, हाथ जोड़ती हैं, पूजा पाठ करती हैं। पूजा पाठ करने के बाद ममता दीदी अब बाहर निकल रही हैं। ये देखिए, सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन यहाँ पर दीदी स्वीकार करते हुए भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और दीदी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। ये देखिए, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से ममता बनर्जी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। आगे की ओर भारी तादाद में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए आई हैं और सभी का हाथ जोड़कर यहाँ पर अभिवादन ममता बनर्जी स्वीकार करते हुए नजर आ रही है। ममता बनर्जी मंदिर तो पहले भी आती जाती रही, लेकिन सियासी करियर में नामांकन से पहले इस तरह मंदिर जाकर हाथ जोड़ना, गले में पूजा का पीला वस्त्र लेना, प्रसाद लेना, प्रसाद लेकर उसे स्थानीय महिलाओं के बीच बांट देना, ऐसा कभी नहीं देखा गया। और देखा तो यह भी नहीं गया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपनी पहली सभा इस चुनाव की करें और दुर्गा पूजा के दौरान खासकर किया जाने वाला चंडी पाठ हिंदू होने के तौर पर राजनीतिक सभा में पढ़ने लगे। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमोस्तुते। नंदीग्राम में अपने पहले कैंपेन में ही ममता बनर्जी ने चंडी पाठ से शुरुआत की है और यहां पर मंत्रोच्चार लगातार कर रही हैं। पिछले 5 मिनट से ममता बनर्जी लगातार यहां पर चंडी पाठ कर रही हैं, मंत्रोच्चार कर रही हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर ममता बनर्जी ने हिंदू कार्ड खेला है। तो सवाल उठता है कि जिस देश में एक वक्त रमजान के दौरान इफ्तार की दावत देकर तस्वीर खिंचवाकर उन्हें जारी करने की राजनीति अनिवार्य मानी गई, जिसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की सियासत के तौर पर देखा जाता था, क्या उसी राजनीति ने अब चुनावों के वक्त मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करके, चंडी पाठ करके बहुसंख्यक संतुष्टीकरण की सियासत को अपना लिया है? इस सवाल का जवाब आपको कुछ देर में देंगे, क्योंकि पहले आपको यह भी देख लेना जरूरी है कि ममता बनर्जी 2 दिन के भीतर नंदीग्राम में इतने मंदिर के दर्शन कर डालती हैं, जितने पहले शायद वो महीनों में नहीं करती रही होंगी, या करती रही होंगी तो आस्था का ऐसा प्रदर्शन नहीं किया होगा, जिसकी कहानी संवाददाता अनुपम मिश्रा अब आपको सुनाते हैं। एक बात साफ है कि इस चुनाव में धर्म राजनीति के साथ बहुत ज्यादा ओतप्रोत होता जा रहा है। अगर हम बीजेपी के देखें, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, जब भी बंगाल आ रहे हैं किसी न किसी मंदिर में जा रहे हैं। और ममता बनर्जी भी जब उन्होंने चुनाव कैंपेन शुरू किया है, कल नंदीग्राम में पहला दिन था जब चुनाव कैंपेन शुरू किया, तो उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना करके चुनाव कैंपेन शुरू किया और आज भी वो मंदिर में आ रही हैं। और एक जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों में ममता बनर्जी ने लगभग 22 मंदिरों में दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। हिंदू हृदय सम्राट बनने की इस राजनीति में बस दिक्कत ये हो रही है कि ममता बनर्जी बीजेपी को हिंदू होने का मतलब सिखाती हैं और बीजेपी ममता बनर्जी के हिंदू होने को सियासी ढोंग बताती है। इस बात को जानने के लिए आप मिलिए नंदीग्राम में ममता के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से, जो चुनावी दफ्तर की पूजा में भारत माता की तस्वीर लगाकर हवन करते हैं और हनुमान जी की पूजा करके अपना चुनावी कैंपेन शुरू करते हैं। ममता बनर्जी ने गलत सरस्वती मंत्र बोला, ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया, ममता बनर्जी राम शब्द सुनकर गुस्सा आता है, अपशब्द बोलता है, इसलिए जोगी जी पूजा पाठ करता है। असली मंत्र सुनने के लिए जोगी जी को एक बार लाना ही पड़ेगा। जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। तो मेरा हिंदू तेरा हिंदू वाली सियासत की नौबत क्यों आई, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। हिंदू वोट पर खेला होवे के पीछे वजह तुष्टीकरण है या संतुष्टीकरण, जवाब आपको मिलेगा। चित्रा त्रिपाठी और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, नंदीग्राम आज तक। वीएचपी, बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन तो लगातार ये कहते रहे हैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। लेकिन अब कुछ इसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल की सियासत भी
आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बात अब उस नंदीग्राम की कर लेते हैं जहां से ममता बनर्जी ने आंदोलन की शुरुआत करते हुए प्रदेश की शीर्ष सत्ता पर अपनी दस्तक दी थी। लेकिन उसी नंदीग्राम में इस बार मुकाबला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और कांटे का नजर आ रहा है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी किस्मत नंदीग्राम तय करेगी कि तीसरी बार वो बंगाल में हैट्रिक लगा पाएंगी या फिर नहीं लगा पाएंगी। लेकिन हिंदूवादी सियासत को लेकर नेता कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह बताते हैं। आपको बता दें कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट की ओर से माना जा रहा है यहां पर चुनावी उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा, यानी कि वो कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन का उम्मीदवार होगा। ऐसे में मुस्लिम मतदाता बटेंगे तो उसका सीधा सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। और उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या ममता दीदी खुद को हिंदूवादी नेता बनाकर करना चाहती हैं? क्योंकि नंदीग्राम में तकरीबन 65% हिंदू आबादी जबकि 35% मुसलमान आबादी है। इसके पीछे का सियासी गणित क्या यही है, उसको बताती हुई और दस्तक देती हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए। आज दीदी चंडी पाठ कर रहे हैं। वाह रे मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आप। जिहादियों का समर्थन करने वाले लोग आज हिंदुओं का समर्थन करें, और इससे अच्छे दिन क्या चाहिए। ममता बनर्जी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी बीजेपी से कम हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। बीजेपी से बड़ा हिंदू साबित करने के लिए वो भरसक प्रयास में अब रोटी कपड़ा मकान रोजगार पे बात नहीं हो रही है। धन्यवाद भाजपा को। 7 वर्षों में व्यक्तिगत आस्था की चीजें सार्वजनिक हो रही हैं। कोई गरीब की थाली की बात नहीं कर रहा। बुधवार सुबह जिन ममता बनर्जी पर हिंदू वोट की राजनीति का आरोप लगता रहा, शाम तक उस सियासत में थोड़ी तस्वीर बदलने लगी जब ममता बनर्जी ने खुद पर नंदीग्राम में हमले का आरोप लगाया। गाड़ी के भीतर बैठी मुख्यमंत्री की ये तस्वीर आते ही लगा कहानी थोड़ी पलटेगी। ममता के जख्मी पैर, ममता का चेहरा और चोट के आरोप तेजी से खबरों में रफ्तार पकड़ने लगे। ये मुद्दा चुनाव में जोर पकड़ेगा, लेकिन कितना अभी आंकना बाकी है, क्योंकि बीजेपी से नाटक बता रही है और हिंदू वोट पर चोट का मुद्दा पहले से तेज रफ्तार से पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। हिंदू घरेर में आमार साथे हिंदू कार्ड खेलते जावेन ना। तो ममता बनर्जी को हिंदू और ब्राह्मण की बेटी बताने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। पहली वजह हिंदू मुस्लिम वोट बैंक का वोटिंग पैटर्न और दूसरी वजह तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप। पहली वजह की बात करते हैं तो समझना होगा पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम वोट का गणित क्या है, धर्म के आधार पर वोट कैसे बंटते आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 70% आबादी हिंदू है, 30% आबादी मुस्लिम। लोकनीति CSDS की रिसर्च कहती है 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कुल हिंदू वोट का 57% हिस्सा एक साथ मिला, यानी आधे से ज्यादा, जबकि ममता बनर्जी को कुल मुस्लिम वोट का 70% हिस्सा एक साथ 2019 में मिलता है। 2019 में 2014 के मुकाबले 36% ज्यादा हिंदू वोट बीजेपी पाती है। इसलिए कहा जाता है कि 18 सीट तक लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहुंच जाती है। लेकिन राजनीतिक जानकार ये भी बताते हैं कि 2014 के मुकाबले 30% ज्यादा मुस्लिम वोट 2019 में पाने के कारण बीजेपी से 4 सीट ज्यादा यानी 22 सीट टीएमसी पश्चिम बंगाल में जीत गई। इन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो आप कहेंगे कि फिर ममता बनर्जी को हिंदू वोट पर फोकस क्यों करना पड़ रहा है, जबकि मुस्लिम वोट लेफ्ट और कांग्रेस से छिटककर 2019 में बड़ी तादाद में टीएमसी के पाले में आ चुका है। तो इसका जवाब है 2 चेहरों में, पीरजादा अब्बास के साथ लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन और असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम वोट पर इन 2 फ्रंट की वजह से बिखराव और हिंदू वोट का लगातार बीजेपी के खाते में बढ़ते जाना ही ममता बनर्जी के पूजा पाठ की वजह मानी जा रही है। कि वोट बैंक्स जो खिसकती हुई नजर आ रही है
वो उनको अपनी तरफ बटोर कर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये तमाम लोग पहले पूजा पाठ नहीं करते होंगे? हो सकता है बहुत से लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन अगर वो करते भी थे तो क्या वो दिखाते थे? हालांकि ममता अब भी चुनावी धर्म निरपेक्षता दिखाने पर फोकस करना नहीं छोड़ती। मंदिर अगर लगातार जाने की संख्या बढ़ा रही है तो मजार भी पहुंच रही हैं। यानी वोट की कढ़ाई में सेक्युलरिज्म हिंदुत्व की छौंक के साथ। ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। ममता जी जो चंडी पाठ किया है सही किया है, शुभेंदु जो बोला है गलत बोला है। I don't see this is the way to fight BJP. BJP is pursuing hard Hindutva line. In order to counter that, some people think they can pursue soft Hindutva line. This way, communal fascist forces cannot be fought, defeated. भारत माता की। तो कुल मिलाकर वोट की जमीन पर यह लगता है कि 2014 से 2019 के बीच हिंदू वोट की बड़ी शिफ्टिंग बीजेपी के खाते में होना और पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगातार ममता बनर्जी पर एक धर्म के प्रति नरम होने के आरोप से हिंदू वोट का एक मुश्त बीजेपी के पक्ष में बढ़ने की आशंका ने ममता दीदी को चुनाव में हिंदू भी याद दिला दिया और ब्राह्मण होना भी। चित्रा त्रिपाठी के साथ इंद्रजीत कुंडू, नंदीग्राम आज तक। 1952 से अब तक 69 साल बीत चुके हैं और संभवतः पहली बार ऐसा माना जा रहा है कि मैं बड़ा हिंदू और तुम छोटा हिंदू की तर्ज पर यहाँ की चुनावी सियासत आगे बढ़ रही है। इस हिंदू प्रेम की लड़ाई में लेकिन असल मुद्दे जनता के जो हैं वो कहीं ज्यादा पीछे छूटते हुए चले जा रहे हैं, जो अपने आप में इस चुनाव को लेकर बहुत बड़े सवालों के साथ जनता के समक्ष यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी को अपनी सियासत की धार इस हिंदू वोटर्स की तरफ आखिर क्यों मोड़नी पड़ी? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, अब जरा वो जानिए। एक ममता बनर्जी तब की थी, एक अब की है। अल्पसंख्यक वोट के प्रति लगाव से बहुसंख्यक वोट के प्रति चाहत की इस बदलाव कथा की कहानी जानने के लिए 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद की ममता बनर्जी को याद करना होगा, जब ममता सरकार की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक वोटर से जुड़े होने के आरोप लगते थे। 2012 में ममता बनर्जी ने इमामों के लिए 2500 रुपए के भत्ते का ऐलान किया। बाद में जान देने वालों को 1500 रुपए देने की घोषणा की। हाईकोर्ट ने जब इमामों को सरकारी भत्ते पर रोक लगाई तो दावा है कि सरकार वक्फ बोर्ड के जरिए पैसा देना जारी रखा। इसके अलावा मुस्लिम छात्रों को खास स्कॉलरशिप, 400 मदरसा हॉस्टल के लिए बजट जैसे फैसले ममता की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा माने गए। तो बंगाल में वोटों के ध्रुवीकरण को जल्द ही बीजेपी ने भांपना शुरू कर दिया। 2016 असेंबली चुनाव के बाद के एक सर्वे में 40% लोगों ने माना था कि ममता सरकार मुस्लिमों के पक्ष में योजनाएं ज्यादा देती है। इसके बाद ममता बनर्जी ने पूजा कमेटियों को ग्रांट देने का ऐलान किया। गरीब पुजारियों को 1000 रुपए हर महीने देने का भी फैसला किया, लेकिन इसे डैमेज कंट्रोल माना गया। और मेरा हिंदू तेरा हिंदू वाली इस राजनीति के पूरे बदलाव चक्र को राजनीतिक विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री की नजर से सुनकर समझिए। बहुसंख्यक वोट है वो तमाम राजनीतिक दलों को मिलता था, वो एक अलग व्याख्या है। अगर उसकी व्याख्या हम करें कि कौन सा वर्ग किस पार्टी को देता था, लेकिन मंदिर आंदोलन जब से शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति को जब एक आक्रामक एजेंडे की तरह आगे बढ़ाया राजनीति में, तो हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई। और हिंदू ध्रुवीकरण की जब राजनीति शुरू हुई तो दूसरी पार्टियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगा। उस आरोप का जवाब देने के लिए अब ध्रुवीकरण का ये दूसरा दौर शुरू हुआ है। अब जो दूसरी पार्टियां हैं जिन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है, खास करके गैर भाजपा पार्टियां, चाहे वो केंद्र की में कांग्रेस हो या राज्यों में राजनीतिक क्षेत्रीय दल हो, अब उन्होंने ये जताने के लिए कि भाई हमें भी बहुसंख्यकों की उतनी ही चिंता है। चिंता की बात यही है कि राजनीति में राजनेता चिंता धर्म के आधार पर जनता को वोट के रूप में देखकर कर रहे हैं, जिसका नुकसान हर धर्म के नागरिक को होगा और शुद्ध फायदा सिर्फ राजनीति करने वालों को।
नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। वो प्रसाद उन लोगों को दे दिया। हो रही पश्चिम बंगाल की राजनीति से इतर अब आपको देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से आज बताया गया है कि वो सिर्फ हनुमान जी के भक्त नहीं हैं, बल्कि राम जी के भी बड़े वाले भक्त हैं और राजधानी दिल्ली में राम राज्य लाना चाहते हैं। राजधानी में 2 बार बीजेपी को मात दे चुके अरविंद केजरीवाल खुद को बड़ा भक्त साबित करने में आखिर क्यों जुटे हुए हैं? इसके पीछे की कौन सी उनकी है सियासी मजबूरी? अब जरा दस्तक राजधानी दिल्ली की हो रही सियासत पर। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वाह मोदी जी, आपने कमाल कर दिया। जो लोग कल तक मस्जिदों में टोपी लगा करके सर झुकाते थे, उन्हें मैंने देखा मंदिर मंदिर जाते। के अंदर पहुंच गई हैं पुजारी से, अब वो हाथ जोड़कर कुछ कहती भी नजर आ रही हैं, जैसा कि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ। और अब वो सीधे अंदर जाकर भगवान के हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए। बंगाल में मैंने दीदी को देखा, जो वहाँ के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। आज दीदी चंडी पाठ कर रही है। नमस्तस्यै नमो नमः। पूरा 10 साल तुष्टीकरण का राजनीति करा, वोट बैंक का राजनीति करा। आपने वोट बैंक खिंचक रहा है, वो फिर सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। क्या देश में राजनीति करने के लिए नेताओं को खुद को हिंदू बताना जरूरी हो गया? प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी का भक्त हूँ। क्योंकि नंदीग्राम हो या फिर दिल्ली, सब जगह नेता भक्ति की शक्ति में लीन है। प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेके और उनकी राम राज की। बंगाल में तो चुनाव है, लेकिन दिल्ली में लगता है केजरीवाल ने एमसीडी इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राम नाम जपना भी शुरू कर दिया है। प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो उस नाते मैं हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी दोनों का भक्त हूँ। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए केजरीवाल ने 19 मिनट तक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने 7 बार राम, 3 बार हनुमान और 7 बार राम राज्य बोला। अभी तक दिल्ली ये तो जानती थी कि केजरीवाल हनुमान जी के भक्त, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के भक्ति प्रोफाइल में भगवान राम का नाम भी जुड़ चुका है। इस बारे में केजरीवाल ने आज पहली बार बताया। अध्यक्ष महोदय, प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो उस नाते मैं हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी दोनों का भक्त हूँ। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि अरविंद केजरीवाल को अचानक भगवान राम क्यों याद आए? प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे। उनके शासनकाल में कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा था, सब लोग सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था, हर तरह की सुविधा थी। उसे राम राज्य कहा गया। राम राज्य की इसी अवधारणा को केजरीवाल दिल्ली में उतारना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने 10 सिद्धांत तय किए हैं, जिसमें कोई भूखा न सोए, बच्चों को अच्छी शिक्षा, सभी को बेहतर इलाज, फ्री और 24 घंटे बिजली, सभी को मुफ्त पानी, सभी को रोजगार, बेघरों को मकान, महिलाओं को सुरक्षा, बुजुर्गों को सम्मान और सभी को समान अधिकार शामिल है। रामचंद्र जी भगवान थे, हम उनके सामने एक तुच्छ प्राणी हैं, हम इंसान हैं। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके, प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेके और उनकी रामराज की अवधारणा को दिल्ली के अंदर पूरी साफ सुथरी नीयत से लागू करने के लिए पिछले 6 साल से हम प्रयासरत हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा में सबसे ज्यादा ताली बुजुर्गों को फ्री में अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन करवाने पर बजी, जिसका वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में खास तौर पर किया। अध्यक्ष महोदय,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करते। दिलचस्प बात यह है कि जिस राम मंदिर को लेकर केजरीवाल ने बयान दिया, वो उनके राम मंदिर पर पुराने स्टैंड से मेल नहीं खाता, जिसमें उनकी राय और तेवर कभी अलग हुआ करते थे। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। हालांकि साल 2020 आते आते केजरीवाल के सुर बदल गए और बात दिल्ली वालों को फ्री में मंदिर के दर्शन करवाने तक जा पहुंचे। इसीलिए बीजेपी अब उन पर सवाल उठा रही है। तो अब प्रभु श्री राम के दर्शन याद आ रहे हैं आपको? और जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो गली गली चीख रहे थे कि वहां पर यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए, वहां पे ये सब नहीं करना चाहिए, ये बीजेपी करती है। बीजेपी का ये आस्था का विषय है, आपका राजनीतिक विषय था। आज समझ में आ गया साफ सबको, क्योंकि सदन में आपने इस बात को कहा है, ये राजनीतिक मुद्दा आपने बनाया है इसको। हमारी आस्था कल भी थी, हमारी आस्था आज भी है। लेकिन अपने फायदे के लिए राजनीति कौन नहीं करता, क्योंकि एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अगर केजरीवाल पिछले साल दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में अपनी हनुमान भक्ति न दिखाते तो बीजेपी की चाल में फंस सकते थे। पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरने की हर मुमकिन कोशिश की। चुनावी ध्रुवीकरण का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस चुनावी ध्रुवीकरण से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि बड़ी ही चतुराई से निकलते हुए खुद हनुमान भक्ति की चादर भी ओढ़ ली और लगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाने। केजरीवाल ने चुनाव से पहले और चुनाव जीतने के बाद हनुमान मंदिर में हाजिरी लगाई और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए राम भक्त हनुमान को शुक्रिया कहा। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव से पहले केजरीवाल पर भक्ति का रंग चढ़ने के पीछे की असली वजह जानकार 2019 में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन बताते हैं, जिसने केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बजा दी। लेकिन केजरीवाल ने भक्ति का चोला ऐसा पहना कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली जीतने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में खाली हाथ रह गई। ये केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व ही था, जिसकी बदौलत एनआरसी, दिल्ली दंगों और शाहीन बाग के बावजूद दिल्ली में वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ और केजरीवाल 53.57% वोट पाने में कामयाब हो गए, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 1% से भी कम है। जबकि 8 महीने पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 56.86% वोट मिले थे। अरविंद केजरीवाल राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो चुके हैं। उन्हें पता है कि बिना राम नाम जपे बीजेपी को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। यही वजह है चुनाव हो या फिर बजट, घूम फिरकर भगवान राम फिर हनुमान का जिक्र वो जरूर करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये हो रहा है कि बीजेपी को उनको हिंदू विरोधी साबित करने में मुश्किलें हो रही हैं। दिल्ली में रामराज्य लाने का वादा अपनी भक्ति की शक्ति को पुख्ता करने की कोशिश है, जिसके लिए केजरीवाल अक्सर मंदिरों में बैठे मिल जाते हैं। अपना जन्मदिन हो या फिर दिवाली की पूजा, केजरीवाल सब कुछ पूरी आस्था से करते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए हनुमान भक्ति एक तरह से उनके लिए कवच साबित हो रही है। इसका फायदा अगले साल होने वाले एमसीडी के चुनावों में भी केजरीवाल को हो सकता है। भगवान राम के बताए हुए रास्तों पर चलकर एक नई दिल्ली बनाने की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं तो यकीनन इसका फायदा उनको मिल सकता है, जिसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। भक्ति के बाद केजरीवाल के एजेंडे में अब देशभक्ति भी शामिल हो गई है। अपनी सरकार के 7वें बजट को देशभक्ति बजट का नाम देकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को इसमें भी प्रतियोगिता देने के लिए कमर कस ली है। क्या देशभक्ति को लेकर केंद्र की जो भाजपा सरकार है या भाजपा, उससे कोई कंपटीशन तो नहीं है? होना चाहिए। हाँ। क्यों नहीं होना चाहिए? सब में होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां धर्म में, जातियों में, क्षेत्रों में बटें, इससे अच्छा देशभक्ति पे कंपटीशन करें ना। कहावत है
लोहा लोहे को काटता है। इसी वजह से देशभक्ति हो या फिर राम भक्ति, बीजेपी की इन दोनों लाइनों के खिलाफ जाकर अपनी मुश्किलों को, मुसीबतों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यही कारण है कि हनुमान भक्ति के बाद अब वो करने लगे हैं राम की भक्ति। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, हल्दिया आज तक। केजरीवाल की भक्ति वाली सियासत के पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, गोवा हो या फिर गुजरात। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी से उनका सीधा मुकाबला होगा और इसी वजह से फूंक फूंक कर ये पार्टी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस नई सियासत ने यकीनन कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ा कर रखी हैं।